ठंडी आई, गर्मी आई, दुख आया, सुख आया, मान आया, अपमान आया, अर्जुन ये तो होता रहेगा, उनको सहन करो, अपने को झंझट प्रूफ बनाओ। धरती के कंकड़ पत्थर तुम हटा नहीं सकोगे, लेकिन अपने पैर में जूते पहन कर कंकड़ प्रूफ, पत्थर प्रूफ, कांटा प्रूफ अपने पैर बना लोगे। ऐसे ही हृदय में ज्ञान का कवच पहन लो तो जन्म मरण प्रूफ भी हो जाओगे। वास्तव में जन्म तुम्हारा नहीं होता, मरण भी तुम्हारा नहीं होता। जिनका जन्म और मरण होता है वो तुम नहीं हो, और जहां तुम हो वहां जन्म मरण की दाल नहीं गलती। जहां राग और द्वेष है वहां तुम नहीं हो, जहां तुम हो वहां राग द्वेष प्रवेश नहीं कर सकता। अपने अंतःकरण में गुरु ज्ञान, व्यास जी के ज्ञान का कवच धारण कर लो। बस तुम्हें भगवान बनाना नहीं है, दुनिया को बदलना नहीं है, भगवान के पास जाना नहीं है, भगवान को यहाँ बुलाना नहीं है। जिन्होंने मन कल्पित भगवान बनाए हैं वो भले मन कल्पित देवता, मन कल्पित भगवान, मन कल्पित सुख, मन कल्पित स्वर्ग विष्ट देखते रहे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये मन कल्पित भगवान, मन कल्पित सुख दुख से वास्तविक सत्य का कोई संबंध ही नहीं है। ये व्यास पूर्णिमा इतना ऊंचा ज्ञान देती है कि मन कल्पित तुम्हारी सुख दुख की और भगवानों की, अल्लाहों की, गॉड की जो भी मान्यता है तुम मानते रहो, लेकिन पूर्ण निर्दुख नहीं हो सकते। पूर्ण निर्दुख होना हो तो अपने पूर्ण तत्व का सत्संग सुनो, अपने पूर्ण तत्व का स्वभाव सुनो, अपने पूर्ण तत्व को पहचानने की जिज्ञासा करो। कठिन नहीं है, कठिन इसलिए लगता है, कल शाम को बताया था, सौदागर ने हाथी लेना बेचना का धंधा किया था, दूसरे सौदागर ने घोड़े, खच्चर और गधे दोनों अपनी अपनी दुकानदारी करते, नौकर चाकर रखता। शाम होती, रात होती तो सौदागर अपने नौकर को कहते कि माल बांध दे। नौकर क्या करता है, एक ही रस्सी खच्चर के पैर में बांध एहसास करा के फिर दूसरे खच्चर के पैर में भी एहसास कराता। रस्सी का टुकड़ा एक ही होता, सभी खच्चरों को, घोड़ों को, गधों को एहसास करा देता कि हम बंध गए। वहां हाथी वाला बड़े बड़े हाथी और छोटी सी रस्सी से कैसे बंधे, छोटी सी जंजीर से कैसे बंधे। महावती क्या कर रहे हो? बोले हमारे मालिक जानते हैं, ये हाथी छोटे थे ना तब से इसी रस्सी से बांधते। फिर उन्होंने थोड़ा हिले चाले, उनको महसूस हो गया कि बंधन है, अब छूट नहीं सकते, तो उसी रस्सियों से काम चलता है हमारा। नहीं तो इससे 10 गुनी ताकत वाली रस्सी ये तोड़ सकते हैं, लेकिन उनके मन में बैठ गया है कि अब हम बंधे हैं। और ये खच्चरों और घोड़ों को भी महसूस हो गया। एक नया मुलाजिम रखा था, उसको बोला माल को ले आओ। माल मना घोड़े, गधे, खच्चर, वो लकड़ियां मारते मारते टकारते टकारते चले ही नहीं, इधर से उधर, उधर से उधर, वहीं टोला। अरे लाओ, बोले मालिक चलते नहीं। अरे बोले रस्सी खोलो, बोले बंधी नहीं है। बोले जैसी बांधी थी पंजू ने, ऐसा छक्कू तू खोल दे। वो पंजू जो तेरा साथी था ना, उसने जैसे रात को रस्सी बांधी, वही रस्सी ले जाकर उनके पैर को महसूस कराओ के खुल गई। 10-20 को महसूस कराओ और फिर हैकू करेंगे, बाकी के मानसिकता मान लेंगे कि हम खुल गए, और फिर पूरे का पूरा टोला खुल गया। ऐसे ही तुमको लगता है हम दुखी हैं, यह तुम्हारी कल्पना से बंधे हो। हम परेशान हैं, हमारा कोई नहीं है। हम सुखी हैं, ये भी बंधन है। अरे बोले सुख, अरे जेल में डाल दो। जो साधारण आदमी है लोहे की जंजीर डाल दो, और कोई सम्राट है तो उसको सोने की हथकड़ियां डाल दो। हथकड़ियां सोने की हो चाहे लोहे की हो, हथकड़ियां हथकड़ियां हैं। ऐसे बंधन चाहे
दुख का हो चाहे सुख का हो, बंधन तो बंधन है। जो सुख सुविधा की आदत पड़ गई, जरा हट गया तो दुखी हो जाओगे। बंधन है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, ये मान्यता की रस्सी। सभी के बिना तुम रह सकते हो, तुम्हारे बिना सभी व्यर्थ हो जाते। तुम हो तो तुम्हारा हाथ का महत्व है, तुम हो तो तुम्हारे मन का महत्व है, तुम हो तो इन चीजों का महत्व है। अगर तुम नहीं हो तो इन चीजों का महत्व ही नहीं। तुम शरीर के साथ तादात्म्य करते तो शरीर का महत्व है, नहीं तो इसको जलाने ले जाएंगे। तुम महत्वपूर्ण हो, अपनी महिमा को जानो। तुम सतरूप हो, तुम चेतन रूप हो, तुम आनंद रूप हो, तुम ज्ञान रूप हो। तुम्हें मौत कभी नहीं मार सकती, भगवान भी तुम्हें नहीं मार सकते। मरेगा तो पंच भौतिक शरीर मरेगा, बदलेगा। मन, बुद्धि, अहंकार और पंच भौतिक अष्टधा प्रकृति है, ये तुम नहीं हो। तुम इन सबसे न्यारे हो। मन बदलता है उसको तुम जानते हो, बुद्धि बदलती है उसको तुम जानते हो, अहंकार बदलता है उसको तुम जानते हो। मैं दुखी हूँ, वही अहंकार कहता है मैं सुखी हूँ। वही बोलता है मैं बचपन में बेवकूफ था, वही बोलता है अभी मैं होशियार हूँ। ये अहंकार है। जो बोलता था बेवकूफ था और अभी होशियार हूँ, इन दोनों की गहराई में कौन है, उसको खोजो। तो गुरु के 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। जो सदग्रस्त हैं वो गुरु में श्रद्धा, भक्ति, सेवा, पूजा करके गुरु से अपना फायदा लेते हैं। स्थूल शरीर में होते हुए मनोमय शरीर में, विज्ञानमय शरीर में पहुंचते हैं। दूसरे होते हैं आश्रमवासी। वो गुरु को चीज, वस्तु, रुपया, पैसा, आदर, सत्कार देके गृहस्थी लाखों लाखों की संख्या में हो सकते हैं, लेकिन आश्रमवासी लाखों लाखों की संख्या में नहीं होते। वो गुरु को सद्भाव देते हैं और अपने काम धंधे में लगते हैं और गुरु की सीख के द्वारा काम धंधे की चोटों पर पैर रखते हुए खुशहाल जीवन जीने में थोड़े बहुत चलते हैं और थोड़ी बहुत समस्याओं से जूझते रहते हैं। आश्रमवासी गुरु समस्याएं इतनी उनको नहीं आती, लेकिन वो अपना तन और अपने कार्य क्षमता गुरु के दैवी कार्य में लगाकर वो उन्नत होते रहते हैं। और उसमें भी कोई कोई अंतेवासी हो जाता है कि गुरु के सिद्धांत में तो आश्रमवासी लगे हैं, गुरु के दैवी कार्य में तो आश्रमवासी लगे हैं, लेकिन वो जो गुरु देना चाहते हैं उसको पाने की तत्परता वाला कोई विरला विरला गुरु की छाया बन जाता है, गुरु के स्वभाव को, सिद्धांत को आत्मसात कर लेता है। जैसे गोरखनाथ शिष्यों के बीच कभी कभी ऐसी लीला करते, त्रिशूल गाड़ दिया, वट के ऊंची डाल पर चढ़कर बराबर जंप मारोगे त्रिशूल पे आओगे, है कोई, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लेकिन अंतेवासी हमें जो तत्पर था वो चढ़ा और सीधा त्रिशूल पर जंप दे मारा। गोरखनाथ ने अदृश्य हाथों से उसे बचा दिया। ऐसे ही समर्थ रामदास का शिष्य, यहाँ कबीर जी के शिष्य सलूका मलूका, तो जिनकी बहुत तड़फ होती है, प्यास होती है, वो इसी जन्म में गुरु के गुरु तत्व को पूर्ण रूप से पाने का इरादा कर लेते हैं। जितना जितना आप गुरु तत्व को पाने का इरादा करोगे, उतना उतना आपकी बाहर की आसक्ति और बाहर की गंदी आदतें छोड़ने में आप सफल हो जाओगे। ये ऋतु परिवर्तन उत्सव आदान काल कहा जाता है। जठराग्नि की मंदता, वायु का प्रकोप, पित्त का संचय इस ऋतु की देन है। आंवला, अदरक और पुदीने का शरबत बनवाया है, आज मैं वो पी के आया हूँ, करीब कुछ दिनों से पीता हूँ। इससे ऋतु परिवर्तन का प्रभाव आपके शरीर पे नहीं पड़ेगा। गर्मी के दिनों में शरीर का जो बल क्षीण हुआ, उस बल को जल्दी से आप बना सकते हैं। इस ऋतु में अगर किशमिश खाने को मिल जाए तो किशमिश में वे सारे गुण हैं जो दूध में है, और वायु दोष, पित्त दोष, कफ दोष को किशमिश किनारे करती है। किशमिश की शर्करा तुरंत पच जाती, तो डायबिटीज वालों को भी हानि नहीं करती।
100 ग्राम किशमिश में भोजो 8 मिलीग्राम लोह तत्व, 87 मिलीग्राम कैल्शियम और 308 किलो कैलोरी पाई जाती है, ऐसा लिखा है। किशमिश की शर्करा तो फायदा करती है, लेकिन किशमिश की महिमा गाते ही होलसेल की बाजारों में 10-15 रुपया बढ़ोतरी हो गई, तो रिटेल वाले 50 बढ़ाएंगे। जो 250 रुपये 200 से 300 में बिकती थी किशमिश, वो मेरे स्टॉल वालों को समझाकर 160 में मैं बिकवाता था। लेकिन मुझे पता चला कि 12 करोड़ किलो किशमिश हर साल होती है, इस बार 18 करोड़ किलो हुई है। तो मैंने उनको समझाया कि पहले खरीद कर लो, और फिर 160 के बदले में 140 करवा दिया। तो जो बाजार में 250-300 रुपये में बिकती है, वो 160 में बिकती थी, यहाँ 140 में। अब भाव बढ़ गए, लेकिन यहाँ मेरी नकेल है तो 140 में ही वो किशमिश मिलेगी। तो मैं तुम्हारे दिल का तो ख्याल करता हूँ, तुम्हारी जेब का भी ख्याल करने की कला मेरे पास थोड़ी बहुत रहती है। तो जिनको भी किशमिश लेना होगा तो 70 रुपये में 500 ग्राम मिलेगी, जो बाजार में इस दाम में मिलना कठिन है। खैर, किशमिश से तो स्वास्थ्य, आंवला, पुदीना, अदरक के शरबत से स्वास्थ्य, लेकिन इस चतुर्मास के दिनों में क्या खाएं क्या ना खाएं वो ऋषि प्रसाद लोक कल्याण से तुम पढ़ लेना। चतुर्मास में तुम एक उन्नत साधना समझ लो। 5 मिनट की वो साधना करोगे तो तुम्हारी साधना में 100 गुना प्रभाव आ जाएगा। केवल 5 मिनट रात को सोते समय, सुबह 5 मिनट उठते समय। जैसे बोलते हैं ना पैकेज, ऐसा ही व्यास पूर्णिमा के निमित्त ईश्वर प्राप्ति के लिए पैकेज है। रात को सोते समय सीधे लेट गए, पश्चिम के तरफ सिर करके सोने वाले को चिंता पीछा नहीं छोड़ती, उत्तर के तरफ सिर करने वाले को बीमारी और अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ, लेकिन हर समय अभी भी 167 देशों में लाइव चल रहा है, न जाने कितने लोग नए होंगे। तो पश्चिम के तरफ, उत्तर के तरफ सिर करके न सोएं, पूर्व या तो दक्षिण के तरफ। पूर्व के तरफ सिर करके सोने वाले को ज्ञान और प्रसन्नता स्वभाव में सहज में आएगी, और दक्षिण के तरफ सिर करके सोने वाले को बरकत संपदा भी मिलती है। मैं कहाँ सिर करके सोता हूँ, ये तुम्हारी जिज्ञासा के पहले मैं उत्तर देता हूँ। मेरा कोई आग्रह नहीं होता है। मेरे सेवक जानते, या तो उत्तर, या तो पूर्व हो, या तो दक्षिण हो। कभी पूर्व के तरफ अनुकूल पड़ता है उनको तो पूर्व में लेट जाता हूँ, कभी दक्षिण के तरफ अनुकूल पड़ता है तो दक्षिण के तरफ लेट जाता हूँ। तो ज्ञान भी है, प्रसन्नता भी है, संपदा भी है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। नारायण। रुपए पैसे संपदा चाहे मैं नहीं रखता हूँ या नहीं पसंद करता हूँ, फिर भी हृदय की प्रसन्नता भी तो संपदा है। लोगों में मेरे प्रति सद्भाव है, ये भी तो एक संपदा है। और ईश्वर के साथ और गुरु जी के साथ फंगा लेता हूँ और वो प्रसन्न रहते हैं, ये बड़ी संपदा है मेरे पास। कुछ दिन पहले मैंने गुरु जी को पुकारा, ए मेरे साईं। गुरु जी बोलते बात नहीं करनी। मैं जोर से हंसा, क्यों महाराज बात नहीं करनी? क्या हो गया? वो ऐसा हंसा कि उस हंसी को याद करके फिर कई बार मैं हंसा। तो ये भी मेरी संपदा है, जब चाहूं गुरु से मिल लूं मानसिक शरीर से। और ये संपदा तुम्हारे पास भी है। जिनके पास है हाथ ऊपर करो। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार। हाँ। साधक के जीवन में 4 समस्याएं रहती। एक तो देह को मैं मानने की, देह अभिमान। देह अभिमान कैसे मिटे, ये सवाल है। दूसरा,
जो अवस्था अभी प्राप्त नहीं है उस परिस्थितियों का चिंतन करने की गलती होती है। जो अभी नहीं है, ऐसा बनूं, ऐसा हूं, छोरे की शादी हो जाए, फलाना हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, अभी के वर्तमान के सुख को तो गटर में डाल देता है, भविष्य की कल्पना में फिसलता रहता है बिना चिड़ियों। तीसरी समस्या होता है जीवन में नीरसता ना आए, हम खुश रहे, दुख ना आए, परेशानियां ना आए, ये समस्या रहती है। और चौथी समस्या रहती है अभाव का अंत कैसे हो। ये नहीं है, जो चीज नहीं है वो अभाव है, अभाव का अंत। ये चार समस्याएं साधक के जीवन में रहती है। ये चार समस्याओं का समाधान मैं शब्दों से नहीं करूंगा, किताबी ज्ञान से नहीं करूंगा। ये चार समस्याएं तुम्हारी तो भाग जाए, लेकिन तुम्हारी दोस्ती करे उसकी भी भाग जाए। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा व्यास जी का प्रसाद लाना चाहता हूं। ये चार समस्याओं के साथ और कई जो समस्याएं हैं और भी, यहां तक कि जन्म मरण की समस्या भी छूट जाए। मरने के बाद प्रकृति किसी शरीर में तुम्हें डाल दे तो फिर मेरा सानिध्य का क्या मतलब हुआ। राजा नृग मर गए और प्रकृति ने उसको नरक में डाल दिया और क्रिकेट बना दिया। राजा आज मर गए, प्रकृति ने उसको नरकों की यातना और सांप की योनि दी। और ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनने के बाद भी तुम्हारा भविष्य कहीं भी चला जाए, वो आशाराम को पसंद नहीं है, लीलाशाह प्रभु को भी पसंद नहीं है, और मेरे व्यास भगवान को तो कतई पसंद नहीं है। जाना है तो भले जाओ, और पाना है तो बैठ के पाओ। आप सत्य का आदर करें, सत्य का आग्रह रखें तो सत्य स्वरूप में प्रीति बढ़ेगी। जो सत्य का आग्रह नहीं रखता, जाए आएगा चलेगा, तो वो असत्यवादी, सत्य में प्रीति नहीं होगी। जो झूठ में रमता है उसको सत्य की जिज्ञासा नहीं होगी, ईश्वर मधुर प्रेम में जिज्ञासा नहीं होगी। तो आपके जीवन में सत्य का महत्व, क्षमा का महत्व, सरलता का महत्व, ध्यान का महत्व, क्रूरता न करने का महत्व, हिंसा न करने का महत्व, सेवा पूजा त्याग का महत्व, इंद्रियों का संयम का महत्व और प्रसन्न रहने का महत्व, मधुर भाषण का महत्व, अब सबके प्रति कोमलता का महत्व, ये 10 यम के लक्षण है। यम माना सद्गुणों को अपने स्वभाव में लाना। दूसरे लक्षण है 10 नियम के, व्यास जी के। शौच माना साफ सुथरा रहना, स्नान, तप, कठिनाई सहकर भी धर्म पर चलना, सतमार्ग पे चलना। सुबह क्या आए हो, ये तुम्हारी भारी तपस्या है। तप, दान, मौन, यज्ञ, स्वाध्याय, शास्त्र पढ़ना, व्रत, उपवास और काम विकार की इंद्रियों पर थोड़ा निगुरे लोगों की अपेक्षा संयम, ये 10 नियम है। तो यम के 10 लक्षण, नियम के 10 लक्षण, ये तुम्हारे में लाओ, ऐसा मैं नहीं कहता हूं। होने चाहिए ऐसा मैं नहीं कहता हूं। आराम से आ जाएंगे ऐसा सुनाऊंगा। तुम ईश्वर को पालो ये मैं नहीं कहता हूं। तुम्हारी समाधि लग जाए ये मैं नहीं कहता हूं। तुम समाधि लगाओ ये नहीं कहता हूं। समाधि लग जाएगी। ईश्वर को पालोगे, पाओगे नहीं, तुम पाओ, मेहनत करोगे, ईश्वर मिल जाएंगे। दृष्टा भाव में टिको, मेहनत पड़ेगी, दृष्टा भाव में टिक जाएंगे। आप कुछ भी करते तो उसमें आप रहते हैं और परिश्रम रहता है, और जो स्वाभाविक होता है उसमें आप नहीं रहते, परिश्रम नहीं रहता है। जैसे आंखों की पलकें ऊपर नीचे करो तो आप रहोगे, थक जाओगे। श्वास अपने तरफ से लोगे तो आप रहोगे, थक जाओगे। श्वास स्वाभाविक चलता है 24 घंटे, आप नहीं थकते। रक्त का संचार 24 घंटे चलता है,
वहां आप नहीं होते, व्यवस्था है, होती रहती। ऐसा तुम्हारे जीवन में ईश्वर प्राप्ति की ऐसी कुंजी मार दूं कि ईश्वर प्राप्ति भी व्यवस्था की नहीं अपने आप हो जाए। ओम 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 ओम, ओम। लेकिन वो सत्संग, आज सत्संग करने का दिन नहीं है, गुरु पूर्णिमा है, आप भूखे होंगे, प्यासे होंगे, ये व्रत दिवस है। हर रोज नाश्ता बनता था, आज नाश्ता नहीं बनवाया है। मुझे भी भूख लगी है, आपको भी लगी होगी। तो ये सत्संग बाद में करेंगे हम, रेलगाड़ी में अब घूमकर तुम्हारे को गुरु पूर्णिमा की, ठीक है, छुट्टी कराएंगे। बोलो तो मैं शॉर्टकट बता दूं, लेकिन बाद के सत्संग में करेंगे। अभी रेलगाड़ी के द्वारा तुम्हारे नजीक आऊंगा। मैं क्या करता था, गुरुजी को मन ही मन नहलाता था। बाल्टी भर के ले जाऊं तो गुरुजी डांटे, पागल हुआ है, इतने लोग फिर ऐसे ही करेंगे। तो मैं मन ही मन गुरुजी को नहलाता था। व्यास गुरु पूर्णम को मन ही मन पहुंचना, मन ही मन कपड़े पहना था। षोडशो उपचार से पूजा करने से जो आनंद और पुण्य होता है, उससे भी मानसिक पूजा और आनंद देती। फिर गुरु जी को मैं तिलक करता और मोगरे के फूलों की 2-2 माला पहनाता। पैसा तो देना नहीं पड़ता था, मन से पहनाता। तो एक माले से क्यों गुजारा करूं, 2-2 माला पहनाता था। और फिर ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मेरे गुरु चैतन्य है, मेरे गुरु साक्षी रूप है, मेरे गुरु ब्रह्म स्वरूप है, मेरे गुरु 5 शरीरों से पार है, मन बुद्धि से आम से पार है, मेरे गुरु साक्षात परब्रह्म है और आकाश से भी सूक्ष्म व्यापक ब्रह्म है, शरीर में दिखते हुए भी शरीर से न्यारे हैं और चिंतन करने वालों के प्यारे हैं। अनंत अनंत ब्रह्मांडों में मेरे गुरुदेव की व्यापकता है। अनंत अनंत सृष्टियां हो के बदल जाती, फिर भी मेरे गुरुदेव ज्यों के त्यों रहते हैं। इस प्रकार ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु के स्वभाव को, गुरु के महिमा को मन ही मन चिंतन करके मैं तो गुरु पूर्णम का खूब फायदा उठाया। अब आप जानो, आपका काम जाने। मैं क्यों कहूं कि तुम ऐसा करो, समझने वाले समझ गए। तो आप अपने ढंग से जो भी करते हो करो, और मैं अपने ढंग से तुम्हारे बीच आता हूं। जो खड़े हैं, आगा दिन नहीं करोगे, 6 महीने के अंदर अगर आप ये सोचेंगे कि पंच भौतिक शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार, इनसे परे में चैतन्य आकाश की नाई व्यापक ब्रह्म हूं, तो आपको ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाएगी। मैं ईश्वर में, मन माना ईश्वर चाहिए तो उस ईश्वर में लीन हो रहा हूं, तो वो मन माना ईश्वर भी मिल सकता है। लेकिन मन माना ईश्वर फिर कहेगा कि जाओ बापू से ब्रह्म ज्ञान लो। मन माना ईश्वर जिनको भी मिला है, वो कृपा करके उनको सत्संग नहीं भेजा है। तो मन माना ईश्वर मत चाहो, जैसा ईश्वर है ज्ञान स्वरूप उसी में आओ, ऐसा मेरा उद्देश्य है। फिर सुबह उठोगे तुम तो शांति से मन में आया, बुद्धि में आया, अहम में आया और पंच भौतिक शरीर में आया। काम काज करते करते बीच में अपने आप में जाया करूंगा, ऐसा निर्णय करके आप सुबह शुरू करो। नहाए धोए आप पूजा के रूम में अथवा जहां भी आसन बिछा दिया, गरम आसन अथवा प्लास्टिक का कुछ हो, कुशा का हो, जिससे आपको अर्थिंग न मिले। आप ध्यान भजन करते हो, जब करते हो तो एक प्रकार की आध्यात्मिक ओरा बिजली बनती है। पृथ्वी में वो बिजली चली जाती है तो साधक बेचारा ठन ठन पाल रहता है, थोड़ा कुछ लाभ रहता है। इसलिए आसन ऐसा हो कि विद्युत का कुचालक, अनकंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी का। आप क्या करोगे, प्राणायाम जो कुछ करना है उसके बाद ये करोगे, दोनों नथुनों से श्वास लो, लो लो लो
और लो, थोड़ा और थोड़ा। इससे फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे। रोके रखो और मन में जप करो, ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद दाता ओम, माधुर्य दाता ओम। 1 मिनट, 1.5 सवा मिनट श्वास रोक कर जप करते जाओ। ये आज की भारी तपस्या है आपकी। आपको भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, थकान लगी होगी, लेकिन मेरी और थोड़ी लालच है कि आज के दिन और थोड़ी कमाई हो जाए। केवल उपदेश नहीं, तुमको प्रैक्टिकल कर प्रयोग करा दूं ताकि घर में तुम्हारी ये साधना, ये जो पैकेज है तुम्हारा घर में काम आ जाए। अब मेरे साथ मिलकर करो। कंठ से ओमकार का गुंजन, जिससे बुढ़ापे की स्मृति शक्ति तुम्हारी बनी रहे और बच्चों के जीवन में भी स्मृति शक्ति बढ़ेगी, मार्क अच्छे आएंगे, आपकी भी स्मृति और समता में वृद्धि होगी। करीब सवा मिनट होने को है, मेरे साथ मिलकर करो। एक साथ शिवा भाई अंडेल लोगों, ये अष्टधा प्रकृति है, इससे मैं जानता हूं मैं ब्रह्म हूं, चैतन्य हूं, ईश्वर का हूं। ईश्वर का स्वाभाविक ध्वनि है ओमकार। ओम 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 ओम। ये 2 बार तो करना और करना ही है आपको, समझ गए? फिर वो जो बताता हूं ना, मैं जो साधना बताई आपको, आप न चाहो तो भी ऊंची अवस्था आ जाएगी। आप न चाहो तो भी, जैसे स्वाभाविक खून बनता है, आप थोड़ी बनाते हो, स्वाभाविक श्वास चलता है, ऐसे आपका स्वाभाविक सद्गति हो जाए, स्वाभाविक सद्गुण आ जाए, स्वाभाविक समता आ जाए, स्वाभाविक बीते हुए का शोक चला जाए, स्वाभाविक भविष्य का भय चला जाए, स्वाभाविक वर्तमान का अहंकार चला जाए। अहंकार को भगाओगे, सफल हो जाओगे तो और अहंकार होगा, मुझ में अहंकार नहीं। और विफल हो जाओगे तो बोले क्या करें, हम तो हार जाएंगे, हम तो ग्रस्ती है। न भिड़ो न पलायन हो, बस गुरु की कुंजी ले जाओ, बस हो गया। अब क्या करोगे? आसन पर बैठ गए, जठरा अग्नि है, वहां आप त्रिकोण अग्नि नीचे से चौड़ी होती है, ऊपर पतली होती है। त्रिकोण की भावना करो, एक त्रिकोण बना लो नाभि के आगे, और जठराग्नि मेरी प्रज्वलित है, बुझती नहीं है, प्रज्वलित होती ही है। उस जठराग्नि में आपको जो तकलीफ देती है और की हुई साधना नष्ट कर देती है, वो 5 बातें हैं। कराया चौपट करा देती है, जन्म मरण का गुलाम बना के रखती, वो 5 बातें हैं। उन 5 को जठराग्नि ईश्वरीय है, तुम्हारी पैदा की हुई नहीं है ही है, स्वतः सिद्ध है। उसमें 5 चीजों को आहुति दे दो। शुरू में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन 2-3 महीने के बाद आप बिल्कुल हल्के फुल्के रहेंगे, निर्भर रहेंगे, सहज में हो जाएंगे। मेरे को स्वास्थ्य के लिए इंजेक्शन या दवाइयां नहीं लेनी पड़ती, ज्ञान के लिए पोथे नहीं पढ़ने पड़ते, और प्रसन्नता के लिए चैनलें नहीं देखनी पड़ती। सहज में है ना, ऐसे आप सहज हो जाओगे। मुझो साईं त पीरन जो पीर, तो मेरा चेला भी पीरों का पीर हो जाए। जैसा बाप ऐसा बेटा, जैसा गुरु ऐसा चेला, जैसा बड़ ऐसा टेटा, जैसा गुरु तैसा बेटा। जठराग्नि त्रिकोणाकार है। अब ये मंत्र पढ़ना है। अविद्या माना जो अविद्यमान शरीर और संसार है, उसमें सद्बुद्धि कराने की जो बेवकूफी है, उसको बोलते अविद्या।
अविद्या, ओम अविद्या जुहोमि स्वाहा, ओम अविद्या जुहोमि स्वाहा। मैं अविद्या का हवन करता हूं। फिर दूसरी तकलीफ है अस्मिता, देह को मैं मानने की बेवकूफी। ओम अस्मिता जुहोमि स्वाहा, ओम अस्मिता जुहोमि स्वाहा। तीसरी मुसीबत है राग। बेटों में राग, जाति में राग होता तो दूसरी जाति से लड़ेगा, परिवार में राग होगा तो दूसरे का शोषण करके परिवार को विलासी बनाएगा। ये राग के कारण होता है। दूसरे के बच्चे चाहे पढ़े न पढ़े, भूखे रहे, लेकिन मेरे बच्चों के लिए और। नारायण की माँ वहां निवास पे बाहर खड़ी थी। मैंने संदेशा भेजा, नहीं शिष्य की परंपरा में है तो वहीं जाओ आश्रम में। ऊपर आई, मैं क्या यहाँ नहीं, नीचे पहुंचू। शिष्य है तो सभी है, नारायण की माँ ही अकेली शिष्य है क्या? लेकिन माताजी लोग करते। मैं क्या चलो माताजी का आज सामूहिक प्रमोशन हो जाए, बहुत सारे बेटे जी खुश हो जाएंगे कि हमारे निमित्त माताजी ने प्रैक्टिकल पूजा कर ली। दोनों काम हो गए ना? आज अच्छा लगा ना तुमको? हरिओम हरिओम। और ये बेचारी मेरी बात मानकर संयम से रही, कभी भी संसारी विकारों की ख्वाहिश नहीं की। शुरू में तो घुस गई थी अपनी सासू और अपनी जेठानी के कहने से मेरे पूजा रूम में है। बाद में वो समझ गई कि ये संत पुरुष को मैं क्यों गिराऊं, मेरे कहने में चली। एक इसका ये बात मुझे अच्छी लगी। दूसरा, नारायण की सगाई हुई तो उन्होंने कहा कुछ तो मंगनी में। मैं क्या कुछ नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने अपना परिवार भेजा नारायण की माँ के पास, कुछ तो आप लो मंगनी में, कुछ तो। बोले अच्छा कुछ देना ही है तो 2 किलो मिठाई ले आओ और बच्चियों को बांट दो। मैं ये बात सुनकर नारायण की माँ पर विशेष राजी हो गया और मंच पे बुलाकर उससे फिर से हाथ मिलाया। मैं क्या शादी तो अभी अपनी है, शादाबाद। हाँ, मेरे सिद्धांत पे चलती तो ठीक, नहीं चलती तो मायके चली जाती। नहीं गई बेचारे, तो मेरी पक्की चेली है, जयराम जी की चेली भी है, भक्त भी है। और वो पति पत्नी वाला व्यवहार तो जमाने बीत गए। नारायण हरि नारायण, कई वर्षों की कतारें बीत गई। इसीलिए फिर शिष्या बीमार हुई तो ए है करके स्वस्थ भी कर दिया। अभी इसी से तो गाड़ी चलानी है, महिला आश्रम बेचारी से। मजा आ रहा है ना तुमको? नारायण हरि हरि ओम। अविद्या जुहोमि स्वाहा, अस्मिता जुहोमि स्वाहा। फिर आएगा राग। अगर मेरा उसमें राग होता तो मैं गिरता, वो मुझ में राग करती तो वो मरती रो के मायके जाती। नहीं, उसने मेरी बात समझी तो मैं उसको जरा साधक की नाई गुरु जी के आगे बात के, तो गुरु जी ने भी उसको सिर पे हाथ रख दिया था, भाई चलो तुम आसुमल को मदद करने में मानती रहो। तो ये राग बहुत नुकसान करता है। ये जो भी लड़ाइयाँ झगड़े उपद्रव चोरी बेईमानी, ये संसार नरक है या स्वर्ग से लोग गिरते तो राग के कारण गिरते। और कुदरती जठराग्नि, रागम जुहोमि स्वाहा, राग को आहुति में डाल दो। फिर तपाने वाला आता है द्वेष, द्वेषम जुहोमि स्वाहा। ये 4 कंजर गए लेकिन एक महाकंजर और पीछे रह जाता है, उसको भी ले आओ। क्या? अभिनिवेश, मृत्यु का भय। और मृत्यु के भय से कोई अमर नहीं हुआ। मृत्यु का भय आने से आदमी बुरी तरह भटकता है। जो आदमी भयभीत होकर ड्राइविंग का निर्णय लेता है वो मरता है बुरी तरह। निर्भव जपे सकल भव मिटे। तो 5वां आपका विघ्न है अभिनिवेश। अभिनिवेशम जुहोमि स्वाहा। ये 5 मैंने जठराग्नि में दी थी। अब बाकी क्या बचा? जितनी देर उच्चारण किया उतनी देर चुप हो गए, बाकी कुछ बचेगा ही नहीं।
ईश्वर आपके बीच विघ्न डालने वाला कुछ बचेगा ही नहीं। ये इस व्यास पूर्णिमा का पैकेज है मेरे प्यारे बच्चों को। जो भी साधन भजन करते हो 100 गुना हो जाएगा। लोग भले 60,000 वर्ष तपस्या करके रावण जैसी लंका बनाए, फिर भी झक मारना पड़ेगा। आपको 6 महीने के अंदर ही अंदर पूर्णता की अनुभूति करा देगा ये प्रयोग। पूर्ण गुरु कृपा मिली। जो सुना है वैसा करो, अथवा गुरु का मानसिक पूजन करो, लेकिन थोड़ी देर बैठे ही रहो। गुरु जी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो। महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा, संवर जाएगा। 22 प्रकार के गुरु होते हैं। वो कई जगह पर मैंने कहा है, ऋषि प्रसाद में भी आ गया है। वो कहकर मैं आपको ज्यादा देर भूखा नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन तुमको भूख लगती ये बात में मेरे समझ में नहीं आती। तुमको कभी भूख नहीं लगती, लगती तो शरीर को लगती, प्राणों को लगती। तुम्हें दुख नहीं होता, दुख होता है तो मन को होता है। तुम्हें चिंता नहीं होती, चिंता होती तो चित्त को होती। ये बात इसीलिए समझा रहा हूं कि कभी भी ऐसा आए तो बस सावधान हो जाओ। बस बंधन तुमको है ही नहीं, मान मान के बंधन में परेशान हूं ऐसा मेरा शिष्य कभी ना सोचे। जैसे बाईपास सर्जरी कराना मना है मेरे शिष्यों को, हार्ट अटैक कभी ना हो ऐसा मंत्र भी दे देता हूं। सीजरन कराना मना है। ओम झंबला झंबला आराम से प्रसूति, 10 ग्राम गाय के गोबर का रस आराम से प्रसूति। ऐसे ही आराम से परमात्मा की प्राप्ति का आज पैकेज मिला है। रात को सोते समय पंचभौतिक शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार से अब मेरा कोई लेना देना नहीं। इनको जानने वाला चैतन्य में मैं शांत हूँ, अथवा मैं ईश्वर में शांत हूँ, अथवा मैं दृष्टा हूँ, अथवा मैं ब्रह्म हूँ। चारों में से जो जचे तुम्हारी स्वतंत्रता है। और सुबह फिर चारों में से जिसमें गए उसी में से आकर 8 में आ गए, और उसके बाद जुहोमी कर दिया, बस हो गया। रोज सोते हो, रोज जगते हो, रोज पूजा करते हो, इतना ही तो मिलाना है, फिर सहज में होता रहेगा। जीभ तालू में लगाकर इस बात को अपना बना सकते हो। श्वासोश्वास में तल्लीन हो सकते हो। ओठों में ओम आनंद करके गुम हो सकते हो, अथवा कंठ से का आनंद ले सकते हो, जिसको जो जचे। परम स्वतंत्रता। जिनके पास दिव्य प्रेरणा पुस्तक नहीं है वो स्टॉल से दिव्य प्रेरणा पुस्तक लोगे, लोक कल्याण पुस्तक लोगे और सर्वधर्म समान कैसे, ये 3 पुस्तक लोगे तो 10 रुपए में ही मिल जाएगी, और 20 गोलियां हरण रसायन की मिलेगी स्टॉल पर। अथवा तो थोड़ी देर में तुम्हारे बीच में चोला पुस्तक वाले आएंगे, वहां बैठे बैठे भी ले सकते हो। ये पुस्तकें हैं तो फिर 4 कैलेंडर लोगे 10 रुपए में, तभी भी तुमको 20 गोलियां मिलेगी हरण रसायन की। ये हरण रसायन गोलियां मैं भी लेता हूं स्वास्थ्य के लिए। दिन भर का खाया हुआ रस बन जाएगा टॉनिक, और पेट की शिकायतें दूर होगी। इस सीजन में आंवला, अदरक, पुदीना शरबत में आज लेके आया थोड़ा, तुम्हारे लिए स्टॉल पर है। नारायण नारायण नारायण।
निकट से दर्शन हो रहा है। लाइन में लगो न लगो, काम हो गया तुम्हारा।